देश में जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी माइनस में जा रहा है। माइनस में बिल्कुल, वो 400 पार हो ही नहीं सकता कहीं से कहीं नहीं। वो चीज आज मोदी जी की नहीं रही है। मोदी जी रिवर्स गियर में आ वो गए। तो डर रहे बीजेपी, इसलिए वो उनको जबरदस्ती इस समय में जेल में डाल कर जरूर मैं कहूंगा कि इंदिरा जी के समय दिखाया गया था और इंदिरा जी के बाद आज कहीं ना कहीं ये जो एक नेता हमारे यहाँ पे हैं नरेंद्र मोदी जी 1 लाख वोट से हार रहा है वो। 1 लाख से के बीजेपी के ही नेता बोलते हैं 400 पार नहीं होने वाली है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर में चुनाव को लेकर चर्चाएं गर्म है। हर जगह राजनीति की बात चल रही है। फिलहाल हम छिंदवाड़ा के एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर चाय पी रहे थे। हमने तमाम लोगों को बातचीत करने के लिए इनवाइट किया। हमने सोचा कि तमाम लोगों से बातचीत करें। और विधानसभा के तो हाल मालूम है आपको, छिंदवाड़े जैसे ने नकार दिया। अब लोकसभा 7 विधानसभा की लोकसभा है और 7 विधानसभा में बीजेपी साफ है। और बीजेपी आना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के वो एड़ी चोटी से जोर लगा रही है, लेकिन तो कह रहे हैं पूरे प्रदेश में हर सीट को जीतेंगे। बीजेपी को लग रहा है ऐसा कि हम 15 साल से रेगुलर जीत रहे तो अभी भी जीतेंगे, लेकिन वो चीज़ आज मोदी जी की नहीं रही है। मोदी जी रिवर्स गियर में आ गए हैं अभी। रिवर्स गियर में अभी क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है 400 के पार देश भर में। 400 के पार आती ही नहीं ना, आना ही नहीं है। उनका हवा बनाने का काम है, सिर्फ हवा बना रहे ऊपर से। लोगों को धमका रहे कि भाई आपके ऊपर छापा डालेंगे, आपको ईडी के अंदर बुला लेंगे तो तुम हमारे साथ आ जा। नेता आने से क्या हो रहा है? जनता नहीं आ रही ना। जनता बीजेपी के साथ नहीं जा रही है। नेता आने से क्या होता है? मैं अकेला अगर चले जाऊं बीजेपी में तो मेरे पीछे जो है वो बोलते जा तू बिक गया। अच्छा, हाँ तू बिक गया, जा खा ले न माल टाल। लेकिन ये पब्लिक नहीं जाने को तैयार है। पब्लिक तो कमलनाथ जी के साथ में है और हम भी साथ में है और हम भी रहेंगे मरते दम तक। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है, वो परिवार तीसरी बार बीजेपी का परिवार अगर 140 करोड़ का रहता तो ऐसी खरीद फरोख्त तो नहीं करती, इसको नहीं बुलाती, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती, ये नहीं डालती। उसका परिवार है, उसको क्या जरूरत थी इसके घर को जाने का, हाथ पैर जोड़ने का? मुख्यमंत्री जैसा हाथ पैर जोड़ने जा रहा है, इस पे से अंदाजा लगा लो क्या बीजेपी के क्या दिन है। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है देश में क्या होने वाला है? 400 के पार बीजेपी जो कह रही है, ये तो कहना उनका काम है। भाई वो तो कहेंगे ना, कहेंगे नहीं तो ऐसे हौसला कैसे बनाएंगे। लेकिन कहना बात अलग है, होना बात अलग है। होगा तो ये कि इस बार कांग्रेस जो गठबंधन बना हुआ है ना, वो अच्छी टक्कर देगा। इंडिया गठबंधन क्यों लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लो आज प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप गणना कीजिए पूरे राष्ट्र के अंदर में कितनी रोजगार दिए है। आज एक चपरासी का फार्म की वैकेंसी जब निकलती है तो 100 सीटों के लिए 1 लाख लोग वैकेंसी में वहाँ खड़े होते हैं, लड़के आते। ये बेरोजगारी का आलम है। तो ये कैसे 400 पार होगा? आज गरीबी का देखो, गरीबी का क्या आलम है। प्रधानमंत्री जी को आज ये स्थिति करनी पड़ी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फुकट देना पड़ रहा है। ये साफ बता रहा है कि देश में गरीबी कितनी है ना। ये फैक्ट तो कहते हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साल में हमने 2 करोड़ रोजगार और तमाम चीजें कहते हैं। कहना बात अलग है। मैं जो कह रहा हूँ इसमें गलत कहाँ है ये बताओ आप। एक वैकेंसी यदि कॉल करते हो तो 7,000 कांस्टेबल के लिए कितने आवेदन आए? 7 लाख के ऊपर आए हैं। तो ये फैक्ट लेकिन चुनाव के वक्त लोग इस मुद्दे पे वोट कहाँ करते हैं? भाई देखो, अब लोग जो जितना समझता है उतना करेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, आपके जो प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप बताइए इसमें कहाँ गलत है। ठीक है, सही बात है कि नहीं? छिंदवाड़ा में क्या देख रहे हैं आप? छिंदवाड़ा में तो देखो इस समय चुनाव चल रहा है और नकुल नाथ जी ने पूरी जिंदगी यहाँ सेवा की है। आज 40 साल से उनने यहाँ सेवा दी छिंदवाड़ा की जनता को, और एक सेवक के रूप में अपना लड़का यहाँ पे दिया है। हम उनके लड़के के साथ में हैं। अच्छा, उन्होंने आज छिंदवाड़े की पूरी काया पलटा दिया है। पूरे राष्ट्र में छिंदवाड़े की एक पहचान बनी है। आज हम भी देख रहे हैं, हमारी भी 60 साल की उम्र हो रही है। हम देख रहे हैं जिस समय कमलनाथ जी आए थे तो हमारे ग्रामीण एरिया में एक लट्टू लाइट लगा करते थे, कच्ची रोड सड़कें थी, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। कमलनाथ जी ने आने के बाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है हमारे सौसर विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ हजारों लोग रोजगार पाए हैं। उसके बाद में आज छिंदवाड़ा में देखो, ये FDI कॉलेज, ये जो मसाले पार्क वगैरह जितना भी है, आप देखो ढूंढ के, इतना सारा विकास 40 साल में किया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कोई भी जिले में, कोई भी विधान लोकसभा में इतना विकास नहीं हुआ है जो कमलनाथ जी ने किया है। इसलिए कमलनाथ जी के साथ में पूरे छिंदवाड़े की जनता, पूरा मतदाता खड़ा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग आए, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, लगता नहीं है कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये तो होगा। ये होने के बाद भी मान लो यदि 25 दलों का गठबंधन हो रहा है, 10 भी दल एक साथ रह गए ना, तो भी वो टक्कर देंगे और अच्छी स्थिति में आएंगे।
अरविंद केजरीवाल चले गए जेल। ये तो चलते आते रहता है, उसमें तो अब राजनीति है, जो भी है वो बड़े लेवल पे चल रही है। उसमें तो अब ईडी सीबीआई वो जो चल रहा है, आप सब लोग परिचित है उस बात से। अब क्या है क्या नहीं, यही समय था उनके लिए। और 2 महीने बाद भी उन पे वो करना था, उनको समझ देना था, या 2 महीने पहले वो करवा लेना था। वो तो डर रहे से डर रहे बीजेपी, इसलिए वो उनको जबरदस्ती इस समय में जेल में डाल के रखा है, ताकि वो जनता में कुछ प्रचार। आप बताइए जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊं। बताइए। देवेंद्र सूर्यवंशी, एक किसान। क्या माहौल दिख रहा है 2024 चुनाव का? देखो 2000 यहाँ छिंदवाड़े की बात कर रहे हैं कि पूरे पहले देश का बताइए, फिर छिंदवाड़े के देखो देश में जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी माइनस में जा रहा है। माइनस में जा रहा है। बिल्कुल, वो 400 पार हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों लगता है आपको? बिल्कुल काम ही नहीं है ना। क्या काम है नरेंद्र मोदी का? सिर्फ चूतिया बनाने वाला काम है। कौन सा विकास है? और अरे कोई विकास नहीं है। क्या विकास है उसका? तो ऐसे ही गिनवाते रहते हैं बहुत सारे। काहे का क्या गिनवा रहे? यदि एक बात बताइए, किसान अभी मर रहा है। जब कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे तो 2000 रुपये मक्का बिका था यहाँ छिंदवाड़े में, तो सब जगह बिका था। शिवराज सिंह चौहान 25 साल रहे, 1100 रुपये से ऊपर नहीं गया। 1100-1200 रुपये की लागत लगती प्रति कुंटल में किसान को, तो 2000 रुपये से तो कम से कम किसान मजबूत रहा इस मामले में। इसलिए कमलनाथ जी को तो चाहेंगे आदमी, जो आदमी किसान के लिए करेगा। बताइए कि छिंदवाड़ा की सीट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बंटी साहू है, बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है, यहाँ पर नए नवेले जो मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे हैं, तो क्या लगता है आपको? सारा जमाना यदि आ जाएगा, इसके पहले भी आ चुके हैं कमलनाथ जी को घेरने के लिए। वो अकेला एक शेर है, ये बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जनता वोट देती है, नेता वोट थोड़ी देंगे। ये तो आके अपने चूतिया बनाने वाला काम करेंगे। तो कमलनाथ जी का विकास बोलता है, कमलनाथ जी के नाम से वोट मिलेंगे, उसका काम है। इसलिए यहाँ की जनता कमलनाथ जी को जिताएंगे, उसके बेटे को सांसद बना के पहुंचाएंगे। बंटी साहू टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर नहीं देगा। 1 लाख वोट से हार रहा है वो। 1 लाख से? बीजेपी के ही नेता बोलते हैं। और हम भी बोल रहे हैं, आदिवासी लोग बोल रहे हैं, सारी जनता बोल रही है। 1 लाख वोट से हार रहा है वो। ये आप नोट कर लीजिए, ये बताना आप 4 तारीख के बाद। जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, 400 पार नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए आप बताइए, यूथ है, यूथ क्या सोच रहा है 24 चुनाव को लेकर? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं आईटी कंपनी में हूँ और पूना में कार्यरत हूँ, और मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और अगर आप 2024 का अगर बात करना चाह रहे हैं कि राष्ट्र, हाँ, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ये लोकल मुद्दों पे नहीं होता है, ये होता है राष्ट्र के मुद्दे पे। सो जहाँ नेशनल इश्यूज़ की बात आती है, तो नेशनल इश्यूज़ के मामले में जो 10 साल का पिछला परफॉर्मेंस मोदी गवर्नमेंट का रहा है, उनके कंपेयर में जो पिछली गवर्नमेंट्स का रहा है, तो निश्चित रूप से मोदी गवर्नमेंट का जो एक 10 साल का क्राइटेरिया अपन देखे जो उन्होंने वर्क किया है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बहुत कुछ काम तो हुआ नहीं है। नहीं, देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लोकतंत्र है, सब अपने अपना ओपिनियन रखने के लिए सक्षम है। विपक्ष का ये कहना है कि भाई चीन अंदर तक आ गया और फिर मोदी जी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, वो कह रहे कोई घुसा ही नहीं, तो इस तरीके सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का काम है और विपक्ष का काम वो अच्छे तरीके से करे, हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जो भी लोकसभा के सदन के पटल पे जिस तरह की जानकारी जो आर्मी द्वारा रक्षा मंत्रालय को दी गई, उसके तहत जो भी चीज़ कही गई है और जो डोकलाम में हुआ, जो सेना ने हमारे शौर्य दिखाया, वो शौर्य जो उस तरह का दिखाया, वो इसके पहले शायद ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इंदिरा जी के समय दिखाया गया था। और इंदिरा जी के बाद आज कहीं ना कहीं ये जो एक नेता हमारे यहाँ पे हैं, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी ने काम किया, नहीं, इंदिरा जी एक बहुत प्रबल नेता थी, उसके बाद आज नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता आया है जो अपने दम पे कार्य कर। अभी जो उन्होंने नारा दिया है 400 पार का, आपको लगता है? देखिए, बीजेपी अपने दम पे जो वो 370 बोल रहे हैं और एनडीए का 400 बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 400 वगैरह पार जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से 330 के आसपास तो जाना चाहिए, लगभग 320-300। कह रहे विदेश नीति मजबूत की, बहुत सारे काम किए, आपको क्या लगता है? देखो, विदेश नीति, वो तो जाके विदेश में अपना नाम परचम लहराए है, वो ठीक है, परंतु अपने देश के लिए रोजगार, बेरोजगार आज है कि नहीं? बेरोजगार बहुत है, किसानों की आय नहीं बढ़ी, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? काला धन कहाँ है? इस काला धन को सफेद कर लिया अपनी पार्टी के नेताओं ने। यार एक बात बताइए, ये कहाँ है काला धन? तो ये आपको लगता है कि जो विदेश नीति मजबूत हुई है उसके नाम पर वोट, विदेश नीति के नाम पर वोट तो नहीं, ऐसा नहीं। राष्ट्र तो अपने अंदर में चाहेगा, राष्ट्र कितना हित हो रहा है, राष्ट्र में लोगों को कितने फायदे हो रहे हैं, राष्ट्र का नागरिक कैसा संपन्न, कितना आत्मनिर्भर हो रहा है, उस पर चलेगा। विदेशी नीति पे तो कुछ थोड़ी बहुत चलेगी।
ठीक है, विदेश मजबूत हुआ नहीं। भैया विदेशी नीति तो मजबूत हो गई है। हिंदुस्तान पे इंदिरा गांधी जब थी तो 39 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। और ये कर्जा देंगे कैसा, कहाँ से देंगे? और रोजगार है नहीं। मेरे को नौकरी मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मिल गई। मेरे भाई बहन गरीब गुरीब जो 10वीं पास है 8वीं पास है, कलेक्टर शासन निकालती है आदेश क्या इनको रोजगार दो। कलेक्टर रेट बनता है 372 रुपया और फैक्ट्रियों को ये आदेश निकलता है कलेक्टर का क्या भाई आप 6,000 से ऊपर नहीं देंगे पेमेंट महीने का, 372 रुपये रोज दो, लेकिन ये नहीं देंगे आप 6,000 के ऊपर पेमेंट नहीं देंगे। ये आदेश अभी भी फैक्ट्री के पास है। फैक्ट्री पूछो, लोगों को 15 दिन का रोजगार मिलता है, 15 4 60 6,000 रुपए में एक गरीब आदमी खाएगा क्या घर को और खिलाएगा क्या महंगाई को? 10 साल में काम अच्छे लगे मोदी जी? बढ़िया। नहीं, मोदी के काम तो अच्छे क्या है, कर्जा लेके रखा है हमारे लिए, कर्जा लेके रखा है। हमारे बाल बच्चे देखेंगे उसको अब कर्जा क्या ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, छिंदवाड़ा की जनता है, उनसे बातचीत कर रहे थे और माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।